है ना भूमि सुधार। क्लियर है? ये एग्रीकल्चर का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है। जैसे मैंने कहा ना, अब हम लोग सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिस हिसाब से मैंने बताया वो चीजें सिस्टमैटिक चला जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म, इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम, उस स्कीम का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग, इकोनॉमिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, इकोनॉमिक्स का क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हाँ? हाँ? ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट एम है, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे जाके, है ना। सेटिस्फैक्शन कम होगा इकोनॉमिक्स में जब उसको चीजें ज्यादा मिलेगी, ये हम लोग अज्यूम करते हैं, है ना। तो इंडियन कल्चर में अलग अलग तरह से भी ये सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जैसे सैल्वेशन में भी सेटिस्फैक्शन है, लेकिन हम लोग अभी क्या लेके चलेंगे, सिर्फ उसको मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, है ना। सैचुरेट नहीं है, सैचुरेशन लेवल अभी उसका नहीं आया है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेंगी तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। और ज्यादा चीजें कब मिलेंगी? जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स क्या है? उन फोर्सेस को पता लगाना जो जो ज्यादा प्रोडक्शन करा रही है। क्लियर है? वो फोर्स ढूंढना है, और जब वो फोर्स मिल जाएंगी वो हमको पता चल जाएगा, उस फोर्सेस जो जो ज्यादा प्रोडक्शन करा रही है उन फोर्सेस को इंसेंटिव देना, है ना। गवर्नमेंट का जैसे क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट क्यों आई थी मैंने बताया था, वही फोर्स ढूंढना जो उन फोर्सेस को हेल्प करने के लिए, कि वो फोर्सेस और ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करा सके, और जो जो फोर्सेस प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना, है ना। इकोनॉमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव। तो मैंने प्रोडक्शन बताया, और दूसरा एक चीज और थी, क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर रहे हैं या करेंगे ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम जैसे हमारा शुरू से ऑब्जेक्टिव था इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का। क्लियर है? तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए आपका? इक्वल। तो वो फोर्सेस ढूंढेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करा सके, करा सके। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, कौन कौन से फोर्सेस हैं ऐसे? जैसे एजुकेशन हो गया ना, क्या करेगा एजुकेशन, क्या करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल होने लगेंगे। क्लियर है? अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो काम कर सकेगा, तब भी उसके पास चीजें आएंगी। तो हमने प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के फोर्सेस को क्या करना है, पता लगाना है। तो अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है हमको, तो एक फंडा, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसे बता, सिंपल लैंग्वेज में जैसे बताओ, जो जितना काम करे उसको उतना रिटर्न, है ना। इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, मार्जिनलिस्टिक प्रिंसिपल है, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि जो जितना काम कर रहा है उसके, इसमें थे ओलिवियर हार्ट एंड एक थे हॉब्सटॉम। ठीक है? हाँ, हार्ट एंड हॉब्सटॉम की थ्योरी क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इनका क्या कहना था कि वेजेस फिक्स्ड होने चाहिए कि वेरिएबल होनी चाहिए। क्यों ये कर रहे थे ऐसा, क्यों ऐसा फिक्स्ड और वेरिएबल क्यों कर रहे थे? एफिशिएंसी के हिसाब से सर, है ना। जैसे जो एफर्ट कर रहा है, मैंने क्या कहा, जो एफर्ट कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न मिले। और ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। वास्तव में अब जैसे मान लीजिए किसी जॉब का ऐसा नेचर है कि वो रूटीन वर्क है, क्लियर, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो हम फिक्स्ड उसमें रखना सही रहेगा कि वेरिएबल रखना सही रहेगा? जॉब सैलरी फिक्स, और जहां अनसर्टेनिटी है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मान लीजिए किसी, अच्छा शेयर मार्केट में मान लीजिए अनसर्टेनिटी है, कोई बंदा काम कर रहा है वहां पे और जैसे उसका खुद का रोल नहीं है अनसर्टेनिटी में, तब फिक्स होगा। मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, उसने बहुत एफर्ट की और रिटर्न 0 आ गया और आपने अनसर्टेनिटी के हिसाब से उसको रिटर्न देने लगे, तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ना, एफर्ट तो बंदे ने दी। समझ है? तो बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि कैसे होने चाहिए। एफर्ट डाला, मार्केट खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिटर्न मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कहीं नेचर ऐसा है, जैसे हम लोग का प्राइमरी स्कूल है, नेचर थोड़ा सा एक फिक्स है ना, उसमें भी वेरिएबल हो सकता है, क्वालिटी टीचर अलग अलग तरह से स्टूडेंट को दे सकता है, ठीक है, वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन मान लीजिए एक बेसिक लेवल पे वो फिक्स है, तो उसमें उसको पता है कि कितनी चीजें उसको देनी है, तो वहां पे क्या हो सकता है, इंसेंटिव के हिसाब से क्या है चीजें, अगर वेरिएबल वो ज्यादा प्रोडक्टिव करा रहा है बच्चों को, वो देख रहा है बच्चों में रिटर्न जो है, बच्चे ज्यादा उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो बनती है, लेकिन अल्टीमेट जो आपका एम होगा वो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो इसी तरह से हम जब लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे तो एट द बैक ऑफ माइंड हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि देखेंगे कौन कौन सी चीजें जो प्रोडक्शन करा रही थी, है ना, जो कौन कौन सी चीजें प्रोडक्शन करा रही थी, और उस फोर्सेस को हम लोग इंसेंटिव देंगे। क्लियर है? ये क्लियर है ना चीजें एकदम? ठीक है। तो मैंने शुरू से ही लेके चला था कि इकोनॉमिक्स क्या है। जब मैं काउंसलिंग चल रही थी तब भी मैं पूछता था कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, तो उस डायरेक्शन में आपको सोचना है, फिर धीरे धीरे आपको चीजें पता लगने लगेगी कि हाँ क्लियर, विजन जो है आपका क्लियर होने लगेगा। तो वही बेस लेके मैं चल रहा हूँ। तो देखिए जब प्रोडक्शन हम लोग कराते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस है उसमें, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, पहले देखिए कौन काम कर रहा है, फिर उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। कौन काम कर रहा है? फार्मर हो गया, ठीक है। और कौन काम कर रहा है? मैंने एक बार जब से काउंसलिंग ले रहा था, आप लोग क्या मैंने कहा था कि कभी कभी विजिबल चीज भी नहीं दिखती है ना। मैं पूछता था क्या प्रॉब्लम है, आप बताते थे करप्शन। एक ही प्रॉब्लम दिखती है आपको, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वही हाल है यहाँ, कुछ फिक्स चीजें नहीं है, लैंड हो गया सर, एफर्ट हो गया, असर है। नेचर भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना, मेन तो वही है, वहां से निकल रही है ना। तो बाकी इंटरमीडिएट जैसे उन्होंने कहा वो भी सही है, अभी देखते हैं। तो फार्मर और मेन लैंड जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो अब लैंड रिफॉर्म क्या है, मैंने क्या बोला था, फार्मर्स और लैंड में कुछ रिलेशंस थे, रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। यहाँ पे क्या आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या लिखा है, तो पूछेगा लैंड रिफॉर्म क्या है ना। तो जो लैंड और फार्मर्स के बीच में रिलेशंस थे, उन रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सॉल्यूशंस आए, सॉल्यूशन हम लेके आए वो क्या है, लैंड रिफॉर्म। अब क्यों लेके आए, ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके और इक्विटेबल हो, है ना। हम लोग प्रोडक्शन भी ध्यान में रहना और इकोनॉमिक्स में
डिस्ट्रीब्यूशन भी ध्यान देना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑफिस में ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हमारा लैंड रिफॉर्म्स। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ गई थी? ब्रिटिश पीरियड में क्या था, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें गवर्नमेंट थी और फार्मर्स था। गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में कुछ एलिमेंट्स आ गए जो कि एफर्ट नहीं कर रहे थे, प्रोडक्शन में एफर्ट उनका नहीं जा रहा था, लेकिन उनको रिटर्न मिल रहा था। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इकोनॉमिक्स फेल हो गई। रिटर्न किसको मिलना चाहिए? जो एफर्ट कर रहा है। जो एफर्ट नहीं कर रहा है या प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया? गड़बड़। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट कौन सी हो जाती है? मतलब उसके स्टेप से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो भी एफर्ट करे तो वो इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लेकिन उसके कारण अगर प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा है तो मामला क्या है? गड़बड़ है। बताया था। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि कुछ गवर्नमेंट और जो प्रोडक्शन करा रहे हैं लोग, उनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट आ गए थे और जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ था, जैसे हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे हम लोग क्या सिस्टम क्या क्या हो गया था, जैसे बहुत ज्यादा मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपको बताता हूँ। तो पहले क्या था, जैसे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, जैसे ब्रिटिश पीरियड की मैं बात करता हूँ, है ना। क्या किया था, कौन सा था, जैसे इसमें 1773 से लेके 85 तक इन्होंने क्या किया, जैसे जमीन क्या करते थे, गवर्नमेंट क्या करती, हाईएस्ट बीडर को जो है वो जमीन दे देती थी कि हमको रेवेन्यू लेके आओ कैसे भी। बोली लगवा देती थी कि इतना जमीन किसको लेना है ना, और रेवेन्यू हमको दे। ठीक है, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, रेवेन्यू इतना इंक्रीज गवर्नमेंट का नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ था, उसके बाद कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी गुड। क्या था इसका? 86 से 93, 86 से 93 नहीं, एक जो इसमें अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट है ना। अब अनसर्टेन इंटरमीडिएरी के लिए अनसर्टेनिटी एलिमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो उसको पता लग गया ये जमीन अपनी है, अब यहां से हम रिटर्न गवर्नमेंट को देंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम क्या हो गई? खत्म। स्टार्ट हो खत्म तो अभी करेंगे हम। यहाँ से स्टार्ट हो गई कि अब वो बंदा वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू निकाल के देगा। फिर एक सिस्टम हमारा जहाँ पे मद्रास वगैरह में स्टार्ट हुआ था, क्या? रैयतवाड़ी। थॉमस, है ना। परमानेंट सेटलमेंट में किसने हेल्प की थी? सर जॉन शोर, है ना। इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ थे, और थॉमस मोनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास वगैरह में साउथ इंडिया में चली। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए थे, और मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या था? जितना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ सके। एक ऑब्जेक्टिव उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि जो काम कर रहे हैं उसको चीजें उनको इससे मतलब नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, है ना, क्योंकि उनको सेंटिमेंट्स तो जुड़े नहीं थे, ज्यादा सेंटिमेंट्स उनके कोई नहीं थे। अब जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट में आए कि जो काम कर रहा है उसको चीजें मिले। तो जो स्टेप्स लिए गए, उन स्टेप्स के कारण जो काम कर रहे थे लोग, उनको इंसेंटिव मिलना बंद हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ऊपर गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे फार्मर है, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया है? इंटरमीडियरी, बिचौलिया आ गया। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट इससे कांटेक्ट नहीं कर रही है,
गवर्नमेंट क्या कह रही है, इससे कह रही है कि हमको रेवेन्यू लाओ, नीचे सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, उससे मतलब नहीं है। अब इन्होंने खींचना चालू कर दिया, इनको रेवेन्यू से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय तो इंडिपेंडेंस के टाइम ही हमारा सिर्फ 11% जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर एरिया था वो क्या था, इरिगेटेड था, सिंचाई 11%। पहले तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो अनसर्टेनिटी एलिमेंट क्या है था, बहुत ज्यादा था, है ना, कि प्रोडक्शन कब होगा नहीं होगा। तो अब जो है काम ये कर रहा है और चीजें किसको मिल रही है, और ये भी अपना स्टेटस भाई वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए जिससे लोग डरे और हमको चीजें ज्यादा से ज्यादा माहौल भी बनाना है ना, जिससे लोग जो विद्रोह ना कर पाए, विद्रोह हुए काफी हुए, है ना। तो इन्होंने भी